हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, वो है 1.5 मीटर, और जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे ये हमारी कमर की चौड़ाई वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और यहाँ पे लेंथ में लूँगी फ्रंट के लिए 5 इंचेस, और बैक की लेंथ में रखूँगी यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंचेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे बैक के लिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और फ्रंट पे हमें वी नेक बनाना है, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ही हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल लेना है, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस अच्छे से 2 फोल्ड करके ये जो हमारा नेक पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक, और ये है हमारा बैक का पार्ट। अब ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करेंगे, और इसी शेप और साइज में हमें बेस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी बेस फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम इसी शेप और साइज में कट कर लेंगे। उसके बाद बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है यहाँ से हमें 14 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ पे टोटल लेंथ मैंने ली है 23 इंचेस। ये है हमारी बॉटम की लेंथ, और इस तरफ से हमें 14 इंचेस पे मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट को नीचे तक हमें एक्सटेंड कर लेना है राउंड शेप देते हुए। ये होगा हमारा बॉटम का शेप। तो ये होगी हमारी बैक पार्ट की लेंथ बॉटम के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें लेंथ ये जो हमने 14 पे मार्क किया था यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ राउंड शेप ड्रॉ करना है, इस तरह से अप्रोक्स 2 इंचेस जितना। तो यहाँ से लेंथ है ये 16 इंचेस। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल लेना है,
और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा फ्रंट का बॉटम। इस पार्ट में हमें प्लिट्स डालनी है। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर जो हमने बेस फैब्रिक कट किया था उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें ये जो हमारा आर्म होल, नेक लाइन और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम बेस फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे हमें नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हमें इसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम नॉचेस लगा के इसे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। एक के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे ओपन करना है और ये जो हमारा आर्म होल है उसमें हमें लेस लगानी है। तो ऊपर से हम इस तरह की रफल वाली लेस लगाएंगे। तो ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे आपको लेस को फिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है इसमें यहाँ पे हमें प्लिट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्लिट्स डालेंगे। तो इस तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस पे प्लिट्स डालनी है पूरी लेंथ में। इसी तरह से जो हमारा बैक का बॉटम है उसमें भी हम इसी तरह की प्लिट्स डालेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के सिक्योर कर लिया है और मैंने चौड़ाई उतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम बैक के बॉटम के ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह का बेल्ट बनाया हुआ है अप्रॉक्स 3.5 इंचेस की ब्रॉडनेस है। इसे हम यहाँ पे ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे रखेंगे और एक तरफ से सिलाई लगा के यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।